Today I will tell you how to build a computer system. So all the way from करे तो करे क्या से लेके बोले तो बोले क्या तक I will tell you every single thing. So let's just not waste any more time and let's begin the video right away. Roll the intro. Let's do that. वाह मोदी जी वाह वाह वाह। जब AMD को मालूम पड़ा कि मेरा जो कंप्यूटर का ग्राफिक कार्ड है वो खराब हो गया है तो AMD सेंट मी दिस GPU ओवर हियर। ये है AMD Radeon RX 6700 XT और ये ग्राफिक कार्ड अब मिल गया है। अब तुम मिल गए हो, बात हो गई है, बात हो गई है क्लियर। तो अब बनेगा एक पीसी। आज कटेगा एक आदमी। अब कंप्यूटर को बिल्ड करने का जो एकदम ही पहला प्रोसेस होता है वो होता है कि अपन को अपनी बॉडी को करना होता है ग्राउंडेड, यानी कि हमको हमारी बॉडी में से जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है उसको हटाना होता है। ये बड़ा सुनकर डिफिकल्ट लगता है लेकिन इन रियलिटी आपको कुछ नहीं करना होता है। ऑल यू हैव टू डू इज बेसिकली जस्ट टच अ वॉल। तो अगर आप किसी दीवार को छू लेते हैं तो आप हो जाते हैं आप ग्राउंडेड, या आप नंगे पैर खड़े होते हैं जमीन पे तो भी आप हो जाते हैं ग्राउंडेड। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं पहले तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहले आप होंगे ग्राउंडेड बाय टचिंग अ वॉल एंड देन यू विल स्टार्ट ओपनिंग योर बॉक्सेस लाइक अ मदरबोर्ड बॉक्स, graphic card box, etc. and etc. सब कुछ अनबॉक्स करने के बाद हमारा जो पहला मूव होगा वो होगा इंस्टॉलिंग द CPU इन आवर मदरबोर्ड। तो सबसे पहले तो वील प्रेस द लीवर एंड देन लिफ्ट द लीवर एंड मदरबोर्ड के अंदर जो नॉच दिया हुआ है यानी कि जो इंडिकेशन मार्क दिया हुआ है उसको हम मैच करेंगे अपने CPU के इंडिकेशन मार्क से एंड देन हम उसको प्लेस करेंगे CPU को ऑन द मदरबोर्ड। एंड देन वील ऑल्सो विगल द CPU जस्ट टू कंफर्म कि जो CPU है एकदम सही तरीके से प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ मदरबोर्ड के ऊपर एंड देन वील क्लोज द लीवर एंड दैट इज हाउ यू इंस्टॉल द CPU ऑन योर मदरबोर्ड। अभी यहाँ पे लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कि फ्लोरेंस भाई ये तो हो गया आपका राइजन का सिस्टम, अब आप इंटेल का अगर बनाओगे तो इंटेल में CPU को मदरबोर्ड पे कैसे इंस्टॉल करोगे? तो उसका आंसर है कि इंटेल में और राइजन में जो तरीका है इंस्टॉल करने का CPU को वो एकदम ही सेम है। आपको वहाँ पर भी नॉच दबा के बाहर निकालना है और लीवर को और CPU को मैच करके लगाना है और लीवर को बंद करना है। एब्सोल्युटली एकदम ही सिमिलर है, कोई अंतर है ही नहीं। इसके अलावा बात करते हैं स्टेप नंबर 2, दैट इज गोना बी द इंस्टॉलेशन ऑफ योर रैम स्टिक्स। तो नॉच पीछे खींचेंगे, रैम लगाएंगे और काम खत्म। अरे हाँ, एक बात और कि इंटेल में फर्स्ट स्लॉट का यूज़ करें, थर्ड स्लॉट का यूज़ करें और राइजन के अंदर सेकंड स्लॉट का यूज़ करेंगे और फोर्थ स्लॉट का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास में चारों रैम हो तो चारों भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो होंगी तो राइजन में सेकंड एंड फोर्थ, इंटेल में फर्स्ट एंड थर्ड। और थर्ड स्टेप होता है M.2 लगाना। तो स्क्रू खोलेंगे, M.2 लगाएंगे, स्क्रू बंद कर देंगे, काम खत्म। कितना आसान है यार। Now cabinet के बाहर जितने काम होते हैं we have done all of those things. Now this will go inside the cabinet and then we'll start adding the cooler, the power and the graphic card too. ये कोई प्रो टिप नहीं है लेकिन ये बहुत ही छोटी सी मिस्टेक है जो कि लोग अपनी स्टार्टिंग के टाइम पे कर देते हैं कि मदरबोर्ड जब भी आपको कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना हो ना तो मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के पहले हमेशा याद रखें कि आपको मदरबोर्ड की जो IO शील्ड आती है पहले आपको इसको इंस्टॉल करना है। वंस यू डू दैट एंड देन यू विल इंस्टॉल योर मदरबोर्ड इनसाइड द कैबिनेट। सो फटाफट से लेट मी इंस्टॉल दिस वन पहले एंड देन वील इंस्टॉल द मदरबोर्ड इन द कैबिनेट। कुछ नहीं करना है, बस स्क्रूज को कसना है, दैट इज इट। लेट्स डू दैट। So now that the board is fixed inside the cabinet, अभी we'll apply the thermal paste। तो I am using this Cooler Master का master gel, काफ़ी बढ़िया है ये। I'm gonna be using this one, एक राइस के दाने के बराबर का इस्तेमाल करेंगे हम इसको। I'm gonna apply it over here and then we'll apply the liquid cooler over at the 3700X जो कि मेरा CPU है, ठीक है। Let's just do that। So that is how much I have applied on the CPU and now I'm gonna install the CPU का cooler। तो ऐसे हमारा जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर लग गया है, यानी कैबिनेट के अंदर लग गया है। वी हैव ऑल्सो इंस्टॉल्ड द सॉलिड स्टेट ड्राइव ओवर हियर, वी हैव इंस्टॉल्ड द रैम्स ओवर हियर, वी हैव इंस्टॉल्ड द CPU एंड द CPU कूलर ओवर हियर। अब जो काम रह गया है वो सिंपल है, हमको USB 3.0 का वायर जो है वो मदरबोर्ड के अंदर लगाना है। और ये जो केबल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, दीज केबल्स आर द पावर बटन का केबल एंड द रीसेट बटन का केबल एंड द LED वगैरह की लाइटिंग वगैरह है जो कि कैबिनेट के होते हैं। तो दीज वायर्स आर गोना गेट प्लग्ड इन द मदरबोर्ड। तो
तो यहाँ पर जो बॉटम राइट साइड का एरिया है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पर ये वाले केबल्स जाएंगे। तो हम गोना इंस्टॉल दीज केबल्स ओवर हियर एंड दिस विल ऑल्सो गो ऑन द मदरबोर्ड ओवर हियर। और ये क्या है, ये फ्रंट ऑडियो है, हाँ, तो दिस विल ऑल्सो गो अराउंड ओवर हियर। नाउ ये मदरबोर्ड का बॉटम राइट साइड का एरिया है और यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है कि यहाँ पर ये जो दो पिन्स हैं ये है पावर बटन और ये जो दो पिन्स हैं ये है रीसेट बटन, एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन ओवर हियर एंड सेम गोज फॉर द हार्ड ड्राइव एलईडी। ये वाला अपना हार्ड ड्राइव एलईडी है और ये वाला अपना पावर एलईडी है। जैसे कि दिस इज माई रीसेट स्विच, तो दिस विल गो ओवर हियर। सो लेट मी जस्ट इंस्टॉल दिस राइट अवे। ओके, तो मेरा रीसेट स्विच लग गया है इसके अंदर, ठीक है। नाउ दीज टू आर पावर, सो दिस इज माई पावर प्लग एंड दिस विल गो ओवर ऑन द टॉप टू पिन्स ओवर हियर। तो ये फटाफट से यहाँ पर भी लग गया, तो ऊपर लग गया पावर, नीचे लग गया रीसेट, एंड दीज टू वायर्स आर नाउ डन। नाउ आई हैव टू इंस्टॉल द पावर एलईडी ओवर हियर। ओके, तो दीज आर द पावर एलईडी वंस, दिस इज द पॉजिटिव साइड, ये वाला पॉजिटिव है। सो आई एम गोना इंस्टॉल इट ओवर हियर। सो अभी अपना ये काम हो गया है। नाउ वील इंस्टॉल द फ्रंट ऑडियो ओवर देयर, यहाँ पर। तो ये रहा अपना फ्रंट ऑडियो, यहाँ पे लिखा हुआ है AAFP, दैट मीन्स के ऑक्सिलरी ऑडियो फ्रंट पोर्ट, यानी कि फ्रंट का जो ऑडियो आएगा वो इन पिन से निकल के आएगा। एंड नाउ आई एम गोना इंस्टॉल दिस फ्रंट ऑडियो का पिन फ्रॉम द कैबिनेट इनसाइड दिस AAFP वाला एरिया ऑन द मदरबोर्ड। अब बारी आती है USB 3.0 की, एंड इट इज़ ओवर हियर एंड नाउ द USB 3.0 is also installed. In case you want to use a solid state drive like this one or a hard drive which could be bigger than this one, तो आप क्या करेंगे, you're gonna be using a SATA cable in your solid state drive or a hard drive, and then you're gonna plug this SATA cable inside the motherboard. I think यहाँ पर मेरे motherboard के अंदर slot यहाँ दिया हुआ है, तो I'm gonna use it over here. और फिर बाद में जब हम ऐड करेंगे हमारे लिए पावर सप्लाई यूनिट को, तो तब हम गना पावर दिस सॉलिड स्टेट ड्राइव ओवर हियर। ऑलराइट, अभी हाल हमने कैबिनेट के जो वायर से, यानी कि पावर बटन को, रीसेट बटन को और फ्रंट ऑडियो को कनेक्ट कर लिया है अपने मदरबोर्ड से। नाउ आई एम गोना टीच यू हाउ टू इंस्टॉल द ग्राफिक कार्ड इन द मदरबोर्ड। सी, दिस इज द ग्राफिक कार्ड, एंड कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट पुल द स्पिल डाउन। तो ये चला गया पीछे, एंड यहाँ पे आई एम गोना इंस्टॉल द GPU विच इज गोना बी अ वेरी ईजी मूव। सो लेट मी जस्ट डू दैट राइट अवे। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ लग गया है। फटाफट से मैं काम करता हूँ। लेट मी जस्ट ऑल्सो पुट सम स्क्रूज ओवर हियर सो दैट द GPU है वो बाहर ना निकले। तो अभी ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद में 3 चीज़ें और रह जाती हैं, जिसमें से एक चीज़ ऐसी है जो कि आप एकदम स्टार्टिंग से सोच के चल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट केबल मैनेजमेंट, यानी कि आप जब कंप्यूटर के वायर्स को प्लग इन करते हैं, जैसे कि मैंने अपने कैबिनेट के वायर को प्लग इन किया था यहाँ पे, द पावर बटन एंड द रीसेट बटन, तो आप उन सारे के सारे वायर्स को कैबिनेट के पीछे की साइड से राउट करके लाएं, यानी कि छुपते छुपाते हुए वायर को लेते आएंगे, तो आपका जो कंप्यूटर एंड में बन के तैयार होगा ना, वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन दिखाई देगा। एंड इसी को बोलते हैं केबल मैनेजमेंट। तो आप इसको स्टार्टिंग में सोच के चलेंगे तो आपका काफ़ी बढ़िया केबल मैनेजमेंट एंड में निकल के आएगा। दैट वुड लुक प्रिटी गुड। अपार्ट फ्रॉम दैट अब बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर और 2 चीज़ें क्या रह गई हैं। नंबर 1 पे आएगा कि फ़ैन्स रह गए हैं। तो जब भी आप अपने कंप्यूटर के अंदर मेन फ़ैन को लगाते हैं, यानी कि आपका CPU का मेन कूलर, तो उसको हम प्लग इन करते हैं मदरबोर्ड के पोर्ट के ऊपर जहाँ पे लिखा होता है CPU फ़ैन। अब इसके अलावा बात करें अगर कैबिनेट फ़ैन्स की, तो कैबिनेट के जो फ़ैन्स हैं वो भी आप चाहें तो मदरबोर्ड पे प्लग इन कर सकते हैं, जैसे कि हो गया आपका चैसी फ़ैन, यानी कि CHA_FAN, या तो आप उसे कर सकते हैं प्लग इन योर पावर सप्लाई यूनिट डायरेक्टली। तो अभी फ़ैन की बातें ख़त्म हो गई, अभी केबल मैनेजमेंट के बारे में बातें खत्म हो गई। अब फोकस करते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल योर पावर सप्लाई यूनिट, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट होगा। अब एकदम ही लास्ट स्टेप होता है टू इंस्टॉल अ पावर सप्लाई यूनिट। तो बेसिकली हम इसको लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, जबकि यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको इसको बाहर रख के ही दिखा दूंगा कि हाउ टू प्लग द वायर्स, बिकॉज आई पर्सनली फील कि अगर मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा तो यू विल बी मोर क्लियर और कोई दिमाग में आपको डाउट नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो यार इसका सबसे फैट केबल होता है ये वाला 24 पिन कनेक्टर वाला केबल, और ये केबल के अंदर मैंने अभी हाल एक्सटेंशन लगाया हुआ है, सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ जल्दी से जल्दी। एंड एक्सटेंशन केबल विल गो ओवर हियर। तो यहाँ पे मदरबोर्ड के राइट हैंड साइड पे ये मोटा वाला फैट केबल जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं अच्छे से लगा देता हूँ, ये लग गया, ठीक है। अब लगाएंगे हम सबसे लंबा वाला वायर। सबसे लंबा वायर होता है ये वाला 8 पिन का वायर, इसमें कभी कभी 12 पिन भी हो जाती हैं, लेकिन अभी हाल हम गोना बी यूजिंग दिस 8 पिन का वायर। तो दिस विल गो ऑन द टॉप लेफ्ट साइड ऑफ द मदरबोर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर, तो उधर पे टॉप पे, इफ़ यू कैन सी इट ओवर देयर, यस, तो यहाँ पे जाएगा ये वाला वायर। तो लेट मी जस्ट इंस्टॉल इट ओवर देयर, ठीक है। तो ये भी लग गया अपना,
ठीक है। तो अभी PSU का सबसे मोटा वायर इज ओवर देयर एंड PSU का सबसे लंबा वायर विच इज दिस वन इज ऑल ओवर देयर। अगेन रिमेंबर कि आपको पावर सप्लाई यूनिट को कंप्यूटर के अंदर रख के लगाना है, मैं आपको दिखाने के लिए बाहर रख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लंबा वायर इज गॉन ओवर देयर 8 पिन का और फैट वायर इज ओवर हियर 24 पिन का। अब जाएंगे पावर इन द ग्राफिक कार्ड ओवर हियर। तो यहाँ पे 8 पिन, वहाँ पे 8 पिन, यहाँ पे 3 पिन्स और वहाँ पर भी 3 पिन्स, ठीक है। तो लेट्स जस्ट इंस्टॉल दीज वायर्स फ्रॉम पावर सप्लाई यूनिट टू दी ग्राफिक कार्ड। तो अभी यहाँ पर ये भी लग गया। तो ऐसे 1, 2 और 3 हो गए। अब बारी आती है लास्ट चीज की, दैट इज गोना बी द सॉलिड स्टेट ड्राइव और योर हार्ड ड्राइव, यानी कि हमारा ये वाला स्लॉट है ना। तो इस तरह से ये वाला वायर विल गो ओवर देयर। सो ये लग गया यहाँ पे एंड नाउ द एंटायर थिंग इज डन। अब बस आपको इस पावर सप्लाई यूनिट के अंदर मेन प्लग लगाना है AC का, जो कि होता है यहाँ पे, एंड एज सून एज वी कनेक्ट दिस वन वी कैन स्विच ऑन द PC from this button over here. Now I understand this thing कि this looks absolutely like a mess, लेकिन याद रखें कि all these wires go from the inside not from the outside। तो मैं 3, 2, 1 के अंदर दिखाता हूँ आपको सारे के सारे इसके प्रॉपर फिट वाले B rolls। एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। ये जो पीछे की लाइटिंग है ये भी, ये जो बॉटम की लाइटिंग है ये भी, और ये इधर की लाइटिंग है, ये सारी की सारी लाइटिंग जो है ना ये कंप्यूटर से ही जुड़ी हुई है। एंड मतलब ये लगता लोगों को डिफिकल्ट है कि कंप्यूटर बिल्ड करना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, लेकिन रियलिटी में देखो यार पार्ट्स वही होते हैं और आसानी से कंप्यूटर बिल्ड हो जाता है। इसके अलावा इन केस यू वांट टू नो हाउ आई डिड द केबल मैनेजमेंट ऑफ दिस PC, just let me know in the comment section below and I will be having no issues in creating a video about मतलब all about the cable management of a PC। and yeah, that is it for this one। अभी के लिए इतना ही। in case you have got any more doubts just do comment them below and मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा सेकंड चैनल के ऊपर, तो अगर आप फ्री हैं तो मिलते हैं सेकंड चैनल के ऊपर। बाकी कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो शेयर भी कर देना। और हाँ एक बात और कि आपको कंप्यूटर के अंदर डालना पड़ता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से। तो इन केस यू वांट टू लर्न हाउ टू इंस्टॉल Windows 10 द लिंक विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड ऑल्सो इन द आई बटन ओवर आइदर हियर और ओवर हियर। तो ठीक है, चलो बाय।